नमस्कार, मैं चक्रवर्ती सम्राट आज आपके सामने पुनः लेकर के आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का खजाना जो आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आइए आज हम डिस्कस करते हैं इन प्रश्नों के और इन प्रश्नों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में। आइए लेट्स सी दिस। पहला क्वेश्चन है द वेरियस consequences ऑफ द डिसीजन taken by the finance minister was not foreseen by the bureaucrats. Let's see the example. The various consequences of the decision. अब ध्यान दीजिए, एक पार्ट होता है, एक रूल होता है। अब यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर हम आपसे कॉन्सेप्ट की चर्चा करने चल रहे हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो होगा? अगर सेंटेंस में कहीं भी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन दिया गया हो, ध्यान रखिएगा ये जो पार्ट होता है हमारा, इसे हम कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, इट मींस ये नो सब्जेक्ट, अर्थात सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। इससे पहले आने वाला ये नाउन, यही क्या होता है? सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट होता है। अब ये डिसाइड करेगा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसी हिसाब से सेंटेंस के अन्य पार्ट डिसाइड किए जाते हैं। लेट्स सी, अर्थात द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आ गया, इट मींस इसके बाद वाला ये पूरा का पूरा पार्ट आपका जो लिखा गया है, ये क्या है? आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इट मींस ये सब्जेक्ट की दौर से बाहर है, अर्थात सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका ये है, अर्थात ये आपका सेंटेंस का क्या है? रियल सब्जेक्ट है। वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, इट मींस ये प्लूरल है। इसके हिसाब से देखा जाए वर्ब प्लूरल होनी चाहिए, मींस यहाँ पर गलती कहाँ है? वाज में क्या होगा? यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। अगर हम देखें तो यहाँ कोर्सेज आ गया, तो इसे देख करके आप चौंकिए ना। इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस, इसको भी देख करके आप चौंकिए बिल्कुल ना कि नहीं आप प्लूरल ये है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। नो, ऑलवेज ट्राई टू लिसन दिस कॉन्सेप्ट। हमेशा इस कॉन्सेप्ट को सुनिए और ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपको हजारों क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। जैसे द इंट्रोडक्शन ऑफ मींस इसके बाद वाला आने वाला पार्ट क्या है? आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है, मींस हम कह सकते हैं ये क्या है? आपका नो सब्जेक्ट, अर्थात सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो सब्जेक्ट क्या है? द इंट्रोडक्शन। ये शो कर रहा है दैट सिंगुलर, सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है। लेट्स चेक द वर्ब। कॉलेजेस अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट्स। अट्रैक्ट माय डियर नहीं होगा। सेंटेंस जब सिंगुलर, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वर्ब में हम क्या लगाते हैं? यस आई यस, अर्थात इसके स्थान पर हो जाएगा अट्रैक्ट्स हो जाएगा। क्या होगा? अट्रैक्ट्स हो जाएगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट ऑफ द मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अब इसको आप ध्यान देंगे। जैसे आप जानते हैं एडवर्ब में कुछ नंबर्स आते हैं, है ना? 1 2 3 4 5 ऐसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अर्थात है ना? अगर आपका अगर ऐसे आ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, कुछ ऐसे आ रहा है, इसे हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। क्या कहा जाता है इन्हें? क्या कहते हैं? इन्हें ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। और ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा क्या शो करते हैं? हमेशा सिंगल पोजीशन को शो करते हैं। सिंगल पोजीशन को शो करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? इनके साथ आर्टिकल द का हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्लियर। लेकिन ध्यान देने वाला मुद्दा यहां पर यह हो जाएगा कि द का प्रयोग किस ढंग से किया गया है ना? जैसे द का प्रयोग अलग अलग कर देंगे। जैसे हम कह दिया जाए, आपको सेंटेंस, अगर आप मेरे अन्य वीडियोस देखे होंगे, बहुत से अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। जैसे कह दिया जाए द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट। ये क्या है? दो पोस्ट है, दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल है, अर्थात दोनों ये क्या है? अलग अलग व्यक्ति हैं। ये क्या हो गया? प्लूरल। इन द सेम वे कह दिया जाए द पोएट एंड नॉवेलिस्ट। ये पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े हैं जाकर के वीडियोस में कुछ क्वेश्चन कराए गए हैं, वहां आपको मिल जाएंगे।
डिटेल में देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि देखो आर्टिकल एक ही बार आया है, अर्थात पोएट और नॉवेलिस्ट एक ही व्यक्ति है, सेम व्यक्ति है, अर्थात ये क्या हो गया आपका सिंगुलर हो गया। इन द सेम वे इनके साथ अगर ऐसे प्रयोग किया जाए, अर्थात कह दिया जाए द फर्स्ट, जैसे कह दिया जाए द फर्स्ट एंड फाइनल मीन्स एक ही है, या द फर्स्ट एंड लास्ट मीन्स एक ही है। जैसे आप क्रिकेट में देखते होंगे ना, क्रिकेट में जब कोई बॉलर रनअप पे ले जाता है तो कमेंटेटर क्या बोलता है, दे आर गोइंग टू थ्रो देयर सिक्स्थ एंड लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर। मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि छठवीं बॉल कोई और फेंकेगा और एक और लास्ट बॉल कोई और फेंकेगा, नहीं, छठवीं ही क्या है लास्ट बॉल है, अर्थात वहां पर एक्शन एक ही हो रहा है, अर्थात वो सिंगल शो करेगा। That's clear? In the same way यहां पर कहा गया द फिफ्थ एंड फाइनल, अर्थात पांचवा ही क्या है अंतिम एक्ट है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे द नहीं होगा, द फिफ्थ एंड फाइनल, अर्थात पांचवा ही क्या है आपका अंतिम एक्ट है। तो फिफ्थ एंड फाइनल इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है, ये सिंगुलर शो कर रहा है। इसके हिसाब से वर्ब चेक किया जाए, ये गलत है, तो क्या होना चाहिए आपका कंटेन्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए कंटेन्स होना चाहिए। दैट्स क्लियर। अगर यही आर्टिकल अलग अलग लग जाता, द फिफ्थ एंड द फाइनल हो जाता, एक प्लूरल शो करता, तब सेंटेंस क्या होता है आपका सही हो जाता, क्योंकि पांचवा एक्ट और फाइनल एक्ट कोई अलग अलग हो सकता था, इसलिए क्या होता वहां पर प्लूरल हो जाता। दैट्स क्लियर। आगे द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ टैक्स डिफॉल्टर्स, अब यहाँ क्या प्लूरल है, यहाँ भी क्या प्लूरल है, वर्ब क्या है आपकी प्लूरल है, इसका मतलब सेंटेंस क्या है सही है। नो नो नो, सेंटेंस सही नहीं है। लेट्स सी द प्रीवियस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे, यहाँ ऑफ आया है, अर्थात इसके बाद वाला ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है आपका, ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है माय डियर, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, अर्थात ये नो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, अर्थात सब्जेक्ट क्या होगा द लिस्ट, द लिस्ट ये क्या है सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, इट मींस यहाँ वर नहीं क्या हो जाएगा वाज, क्योंकि एक ही लिस्ट में ढेर सारे लोगों का नाम है। नेक्स्ट, अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट, यहाँ प्रिंसिपल अलग है, हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट अलग है, दो व्यक्ति है, फिलहाल इससे में कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हम अलग करते हैं। रिकमेंडेशन ये क्या है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, मींस ये नो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं हो सकता। फ्रॉम प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये भी क्या है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। दैट्स क्लियर। अर्थात ये सब्जेक्ट नहीं हो सकते, तो सब्जेक्ट क्या होगा अ लेटर, यही क्या है आपका रियल सब्जेक्ट है, जो कि क्या है सिंगुलर है, इसलिए अब वर्ब चेक कर लीजिए, यहां पर ये गलत है, क्या हो जाएगा हैज। दैट्स क्लियर। ओके, आप अंडरस्टैंड। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को आप ध्यान देते रहिए, जो आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व। थैंक यू। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A rise in rents and wages have been found to go together. बहुत ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल आसान है, ठीक है। A rise in rents and wages, that's क्या है ये प्रीपोजिशन, इट मींस ये पूरा पार्ट क्या है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्या है प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज होने का मतलब यह सब्जेक्ट नहीं हो सकता, अर्थात दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि वर्ब गलत है, क्या हो जाएगा हैज। दैट्स क्लियर। अगला, द कंपनी रिपोर्ट्स, कंपनी सिंगुलर है रिपोर्ट्स, अर्थात ये दोनों क्या है सही है। दैट द डिमांड ऑफ के बाद ये जो आ रहा है प्रीपोजिशनल फ्रेज है, सब्जेक्ट नहीं हो सकता, अर्थात इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है द डिमांड, द डिमांड क्या है सिंगुलर है, इसलिए क्या होना चाहिए इज। क्लियर, समझ में आ रही बातें, एकदम ध्यानपूर्वक देखते रहिए। अगला, ऑल द लीडिंग होटल्स ऑफ द सिटी क्या है, ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है माय डियर, फ्रेज होने के नाते सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऑल द लीडिंग होटल्स ये पूरा का पूरा प्लूरल है, इसके हिसाब से चेक किया जाए सर्वश गलत है, क्या हो जा
सर्व होगा। दैट्स क्लियर। अगला, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्या है आपका ये पूरा का पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज होने के नाते यह सब्जेक्ट नहीं हो सकता, अर्थात सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ये है, और ये क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर होने के नाते आइए वर्ब को चेक करते हैं, देखते थे हैव दिया है, गलत है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, हैज होना चाहिए। दैट्स क्लियर। अगला, अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स, ऑफ न्यू गैजेट्स से कोई मतलब नहीं, इसको बिल्कुल देख करके परेशान मत होइए कि ये प्लूरल है ना, इस प्लूरल है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इससे पहले जो आने वाला पार्ट है ये क्या है, आपका एक्चुअल सब्जेक्ट है, और ये सिंगुलर शो कर रहा है। सिंगुलर होने के नाते आइए हम वर्ब को चेक करते हैं, डिफर नहीं होगा, यहां पर डिफर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफर्स। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, आ रहा है ना समझ में, एकदम इजी होता है, आप ध्यान दे बस। a ray of light passing through, a ray of light, ऑफ लाइट क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इससे पहले ये क्या है, रियल में ही सब्जेक्ट है, और ये कैसा है, सिंगुलर है। इसके हिसाब से वर्ब चेक करते हैं। सो द सेंटर ऑफ द थिन लेंस, प्रीपोजिशन फ्रेज आ रहे हैं, कीप नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कीप्स हो जाएगा। ओके। अगला, हाउ वेल अ पर्सन कंप्लीट्स, कोई व्यक्ति कितने अच्छे तरीके से कोई काम फिनिश करता है, हिज ओन असाइनमेंट, डिपेंड नहीं, अ पर्सन सिंगुलर आदमी है, क्या हो जाएगा, डिपेंड्स हो जाएगा। क्लियर। अगला, बुक अपॉन बुक, जब कोई नाउन रिपीट होता है इसके द्वारा, प्रीपोजिशन के द्वारा, तो ये भी सिंगुलर होता है, ये भी सिंगुलर होता है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर बनता है। इसके हिसाब से चेक करेंगे, गलत है, क्या हो जाएगा, हाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी अ किंग एंड वियर अ क्राउन आर मोर ग्लोरियस टू सी देन टू बियर। अब ध्यान देंगे, इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, कुछ आपके कंपाउंड नाउन होते हैं। क्या होते हैं माय डियर, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन होते हैं, कंपाउंड नाउन मींस क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो, है ना। तो ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो कंपाउंड नाउन होते हैं, कभी क्या होते हैं, सिंगुलर मीनिंग देते हैं, कभी एक प्लूरल मीनिंग देते हैं। बड़े सावधान रहेंगे, दोनों वर्ड मिलकर के एक सिंगल यूनिट को बता रहे हैं, तो वहां पर सिंगुलर माने जाएंगे, लेकिन दोनों वर्ड अलग अलग यूनिट को बताते हैं, तो वहां पर प्लूरल माने जाते हैं। यहां पर केयरफुल रहना पड़ेगा कि ये किसे क्वालिफाई कर रहे हैं, इसकी मीनिंग क्या निकल रही है, मीनिंग सिंगुलर निकल रही है कि मीनिंग प्लूरल निकल रही है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया, टू बी ए क्राउन, एक राजा होना, एंड वियर, टू बी ए किंग, एक राजा होना, एंड वियर ए क्राउन, और मुकुट को धारण करना, आर मोर ग्लोरियस देन टू सी देन बियर। अब ध्यान रखना, राजा होना अब मुकुट को धारण करना, दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन दोनों मिलकर के एक नाउन को शो कर रहे हैं, क्योंकि राजा बनेगा तो मुकुट तो धारण करेगा ही, अर्थात दोनों एक्शन एक एक्शन को शो कर रहे हैं, एक सिचुएशन को शो कर रहे हैं, इसलिए ये पूरा क्या है, आपका सिंगुलर है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पर इज हो जाएगा। दैट्स क्लियर। द आर्टिस्ट एंड राइटर, अब ध्यान दो, ये दोनों पोस्ट है, क्या है, पोस्ट है, और आर्टिकल केवल एक के साथ आया है, तो ये पूरा क्या है, आपका सिंगुलर है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, आपका है। दैट्स क्लियर। अगला, हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग, एक गर्म और एक ठंडा स्प्रिंग में पानी का स्रोत, झरना कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल आया है, अर्थात अलग अलग आर्टिकल होने के नाते दोनों नाउन अलग अलग यूनिट को शो कर रहे हैं, अर्थात अब यहाँ पर क्या है, आपका प्लूरल है, होने के नाते यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अगला, द एब एंड फ्लो, एब एंड फ्लो, आर्टिकल एक के साथ ही आया, अर्थात ये क्या शो कर रहा है, सिंगुलर, ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, इससे कोई मतलब नहीं है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, इज। मैं उम्मीद करता हूं अब आपको धीरे धीरे सेंटेंस पकड़ना आ रहा होगा, एरर डिटेक्ट करना और एरर डिटेक्ट करना समझ में आ रहा होगा, है ना। आई नेक्स्ट, इट इज अनफॉर्चुनेट, यहां तक तो सही है,
दैट की पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, गरीबी और विकास, दोनों अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इनके साथ आर्टिकल नहीं आया है, लेकिन दोनों अपने आप में अलग अलग सेगमेंट को शो कर रहे हैं। अर्थात ये क्या है आपके, यहाँ पे प्लूरल शो कर रहा है, इसके हिसाब से गोज नहीं होगा, क्या होगा, गो हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अगला, प्लेइंग द ड्रम एंड सिंगिंग, ड्रम को बजाना और साथ साथ गाना आर डिफिकल्ट। अब देखो दोनों काम एक साथ करने की बात कर रहा है ना, ये दोनों मतलब दो बजाना और गाना एक साथ बात कर रहा है, अर्थात ये पूरा का पूरा मिलकर के क्या शो कर रहा है, सिंगुलर, अर्थात यहाँ क्या होगा, इज होगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बता दीजिएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। नॉलेज एंड विजडम, ज्ञान और बुद्धिमत्ता दोनों एक ही बातें हैं, अर्थात दोनों मिलकर के एक यूनिट को शो कर रहे हैं, अर्थात नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ क्लियर है, सेंटेंस आपको क्या है, आपका सही है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, गाड़ी पी करके चलाना, दोनों काम साथ साथ लोग करते हैं ना, गए कौआ मार लिए देसी वाली और लेके पूरा निकल लिए, नाली में जाए चाहे जहां जाए, है ना, अर्थात दोनों काम साथ साथ होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इज हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अगला, द हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा और गाड़ी, जिसे दोनों मिलाएंगे तो एक का बन जाता है ना, अर्थात देखो आर्टिकल एक के साथ आया है, ये पूरा मिलकर के क्या शो कर रहा है, सिंगुलर, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैंड्स हो जाएगा। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, द रिच एंड पुअर ऑफ इंडिया आर द पार्ट ऑफ ग्लोबल विलेज। देखो गरीब और अमीर दोनों अलग अलग सेगमेंट, दोनों अलग अलग आदमी, एक नहीं हो सकते ना, अर्थात आर्टिकल दोनों के साथ आना चाहिए, अर्थात यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, द, अर्थात पुअर के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, तो ऐसा कर देंगे आर अपने आप क्या होगा, सही हो जाएगा। दैट्स क्लियर। ऐसे ही शानदार ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों में दबा के शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।